एक दिन ये दोनों ग्रुप मिलकर एक बीमार आदमी को इनके शहर में भेज देते हैं, जिस वजह से वो बीमारी काफी तेजी से उनके शहर में फैल जाती है। अब जो अमीर लोग थे वो उस शहर से अपने माल और दौलत लेकर भाग जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहीं रह जाते हैं और बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अब शहर की ये हालत देखकर इब्न ए सीना और उनके स्टूडेंट्स उन सभी गरीब और बीमार लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं, और जो लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे उनके शरीर पर काले रंग के निशान थे, जिस पर रोब मशवरा देता है कि हमें सर्जरी करके इन काले निशान की जो जड़ें हैं उन्हें ही निकाल देना चाहिए। लेकिन उस जमाने में किसी तरह का चीड़ फाड़ करना मतलब सर्जरी या ऑपरेशन करना मना था, इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता। और अब देखते ही देखते 1000 की तादाद में लोग मरने लगते हैं। अब ये कहानी आज से कई सौ साल पुरानी है, जब लोग मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करना या करवाना जुर्म समझते थे। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाया करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करना या करवाना किसी काले जादू से कम नहीं, इसलिए अगर कोई इसे करते पाया जाता था तो लोग उसे मार दिया करते थे। कहानी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड देश का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक हकीम दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों के बारे में अच्छे से जानता है, जिसके इस्तेमाल से वो लोगों का छोटा मोटा इलाज करता है। उसके इलाज से बहुत से लोग ठीक भी हो चुके होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो उसे पसंद नहीं करते और उसे जादूगर कहते हैं, और लोगों का ये मानना है कि ये काला जादू करके लोगों का इलाज करता है। इसलिए ना तो ये लोग इसे पसंद करते थे और ना ही इससे अपना इलाज करवाया करते थे, जिसके बावजूद वो हकीम नहीं रुकता था। उससे जितना हो पाता था वो लोगों की मदद करता था, उनका इलाज भी करता था और काफ़ी ज़रूरी बातें भी बताया करता था कि किस तरह से वो थोड़ी बहुत मेहनत करके ठीक हो सकते हैं अगर उन्हें दोबारा किसी तरह से बीमारी हो जाए, तो कैसे वो लोग जड़ी बूटियों से अपना इलाज खुद कर सकते। एक दिन हकीम एक गांव के लोगों को यही सब बता रहा होता है, तभी हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रोब होता है, जो इस हकीम की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। उसकी बातें सुनने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। उसके घर पर पहुंचने पर हम देखते हैं कि रोब की फैमिली काफी गरीब है, जहाँ पर वो अपनी माँ और 2 भाई बहनों के साथ रहता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि रोब की मॉम काफी बीमार है, मगर उन्हें क्या बीमारी है इस बारे में वो नहीं जानती। लेकिन आज रात रोब देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। फिर वो जैसे ही अपनी मॉम के दिल पर हाथ रखता है तो उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है, जिस वजह से वो परेशान हो गया था और डर भी जाता है। इन हालात में उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन फिर अचानक से उसे उस हकीम का ख्याल आता है। वो फौरन भागकर उसके पास जाता है। वो उसे अपनी मॉम की खराब हालत के बारे में बताता है, जिस वजह से वो हकीम फौरन ही उसके साथ चल पड़ता है। जब हकीम रोब के साथ उसके घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में पहले से ही बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं। फिर जब हकीम इलाज करने के लिए आगे बढ़ता है तब वहाँ के लोग हकीम को इलाज करने से रोक देते हैं, जिस वजह से रोब की मॉम की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें उसकी मॉम की बीमारी का पता चलता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जिसके बारे में इस ज़माने के लोग नहीं जानते थे। फिर अगले दिन रोब के भाई बहनों को गांव वाले अपने साथ ले जाते हैं अपना नौकर बनाकर, जिससे रोब अब बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे अपनी मॉम के गुजर जाने का भी काफी दुख था, इसीलिए वो उस हकीम के साथ जाने का फैसला करता है। तब हकीम मान जाता है क्योंकि उसको इससे कोई परेशानी नहीं थी। फिर वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। फिर हमें मालूम पड़ता है कि हकीम का कोई भी परमानेंट ठिकाना नहीं है। कभी वो एक गांव में लोगों का इलाज करता है तो कभी दूसरे गांव में लोगों का इलाज करता है। अब ऐसे करते करते काफी साल गुजर जाते हैं, जहां रोब अब बड़ा हो गया था, पर वो आज भी अपेंडिक्स का इलाज ढूंढ रहा होता है। वही बीमारी जिसकी वजह से उसकी मॉम की मौत हुई थी। वो चाहता था कि जो उसकी मॉम के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, लेकिन अभी तक वो हकीम भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि हकीम बस लोगों का बाहरी इलाज करता था, उसे अंदरूनी इलाज का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। एक दिन जब रोब और हकीम एक आदमी का इलाज कर रहे होते हैं, तब रोब उसके दिल पर हाथ रखता है
और उसे वैसा ही महसूस होता है जैसे उसे अपनी मॉम के दिल पर हाथ रखने पर महसूस हुआ था। फिर रोब हकीम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज रात ये आदमी मर जाएगा, और होता भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि रात को वो आदमी मर जाता है। फिर गांव के लोग इस आदमी की मौत का जिम्मेदार रोब और हकीम को समझते हैं। वो लोग इन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्हीं दोनों के इलाज करने से इस आदमी की मौत हुई है। फिर इसके बाद गांव के लोग इन दोनों को मार मार के गांव से निकाल देते हैं। इसी बीच हकीम को एक बीमारी हो जाती है जिसे मोतियाबिंद नामक बीमारी कहते हैं, जिसमें इंसान को दिखना बंद हो जाता है, और उस जमाने में इसका भी कोई इलाज नहीं था। मगर रात में इन्हें कुछ लोगों से ये पता चलता है कि एक डॉक्टर है जो कि यहूदी है, उसके पास इस बीमारी का 100% इलाज है। तो अब ये लोग उस डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो यहूदी डॉक्टर हकीम का इलाज करता है, जिसके कुछ दिन बाद हकीम को वापस दिखने लगता है, और इस ऑपरेशन के कामयाब होने पर रोब बहुत खुश होता है, और वो उस यहूदी डॉक्टर से पूछता है कि आपने ये ऑपरेशन कहाँ से सीखा। फिर वो यहूदी डॉक्टर रोब को एक सीनियर डॉक्टर के बारे में बताता है, जो कि एक मुस्लिम डॉक्टर होते हैं जिनका नाम इब्ने सीना होता है, जो कि पर्शिया में रहते होते हैं, और वहाँ उनका एक मशहूर हॉस्पिटल भी होता है जहाँ पर वो लोगों को मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी करवाते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जिसका इलाज उनके पास ना हो, और ये जानकर रोब काफ़ी खुश हो जाता है। फिर रोब ये फैसला करता है कि वो वहाँ जाकर मेडिकल साइंस की पढ़ाई करेगा, ताकि वो वहाँ पर अपेंडिक्स नामक बीमारी का इलाज ढूंढ सके। लेकिन रोब एक ईसाई होता है, और पर्शिया जाने के लिए रोब को मिस्र से होकर गुजरना होगा, जहाँ पर किसी भी ईसाई का आना मना है। लेकिन इसके बावजूद रोब वहां जाने का फैसला करता है, और जाते जाते रोब उस हकीम का शुक्रिया अदा करता है जो कुछ भी उसने हकीम से सीखा था। यहाँ पर हकीम भी उसे बहुत सारी दुआएं देकर उसे अलविदा कहता है, जिसके बाद हकीम और रोब के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब पानी के रास्ते उसे मिस्र जाने के लिए पूरा 1 साल लगने वाला था। जिस जहाज से वो मिस्र जा रहा था उसमें बहुत सारे यहूदी होते हैं। यहाँ पर रोब उन यहूदियों का नौकर बनकर जाता है ताकि उसे मिस्र में रोका ना जाए, क्योंकि वो एक ईसाई था। फिर जब ये लोग मिस्र पहुंच जाते हैं तब वो सब यहूदी रोब को इबादत करना सिखाते हैं, और कैसे दुआएं करना है, कैसे उठना है और कैसे बैठना है, और खाली वक्त में कैसे रहना है, ये सब सिखाते हैं। अब रोब को मिस्र से उस शहर में जाना था जहाँ पर इब्ने सीना का हॉस्पिटल होता है, और रेगिस्तान से वहाँ पहुँचने में रोब को 2 महीने लग जाते हैं। लेकिन जब रोब रेगिस्तान में अपने काफिले के साथ जा रहा होता है तब रेगिस्तानी तूफान आ जाता है। इसी वजह से उनका पूरा काफिला तबाह हो जाता है। लेकिन रोब किसी तरह से वहाँ से बचकर आखिरकार वहाँ पहुंच ही जाता है जहाँ पर इब्न सीना का हॉस्पिटल होता है, और वहाँ पर जाकर उसे ये पता चलता है कि ये शहर मुसलमानों के एक राजा का है। फिर रोब उस हॉस्पिटल के पास पहुँचता है, लेकिन काफी घायल होने की वजह से उसी हॉस्पिटल के सामने गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद रोब को होश आता है, तब वो देखता है कि कोई आदमी उसका इलाज कर रहा है। तब रोब पूछता है कि वो कहाँ है, जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि तुम इब्न सीना के हॉस्पिटल में हो। उसके बाद रोब काफी खुश हो जाता है, और फिर वो इब्न सीना से मिलने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं ही इब्न सीना हूँ। उसके बाद रोब उनसे पूछता है कि आपने कौन सी दवाई लगाई है जिससे मेरे जख्मों में जरा से भी दर्द नहीं हो रहा है। फिर इब्न सीना उसे उस दवाई के बारे में बताते हैं। फिर रोब इब्न सीना से दरख्वास्त करता है कि उसे भी मेडिकल साइंस पढ़नी है, ताकि वो भी एक हकीम या फिर एक फिजिशियन या फिर एक डॉक्टर बन सके। फिर उसकी इस दरख्वास्त को इब्न सीना कबूल करते हैं और उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिशन दे देते हैं। उसके बाद रोब इब्न सीना के हॉस्पिटल में मेडिकल साइंस की पढ़ाई करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे फिजिक्स, फिलॉसफी और इसी तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर रोब को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उसे पुराने और मशहूर साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, और यहाँ उसके कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं। तभी इब्न सीना के हॉस्पिटल में एक औरत आती है जो कि बीमार थी। जब रोब उसकी बीमारी के बारे में पता करता है तब ये पता चलता है कि औरत को अपेंडिक्स नाम की बीमारी है, और आज रात इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं था, और रात होने पर ठीक ऐसा ही होता है।
उस औरत की मौत हो जाती है। फिर रोब यहाँ पर इब्न सीना को अपनी मॉम के अपेंडिक्स वाली बात बताता है कि इसी वजह से मैं गरीब लोगों का इलाज करना चाहता हूँ, लेकिन इस बीमारी का इलाज करने के लिए इंसान के अंदरूनी पार्ट्स का अध्ययन करना होगा, तभी इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है। इसके बाद इब्न सीना उसे बताते हैं कि इस जमाने में किसी भी इंसान की बॉडी पर अध्ययन करना खराब और गैर कानूनी माना जाता है, इसीलिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। कुल मिला के बात यह थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल में भी किसी इंसान पर तजुर्बा करने की इजाज़त नहीं थी, जिस वजह से रोब काफ़ी मायूस और दुखी हो जाता है कि वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आ गया है, लेकिन वो यहाँ पर भी वो सब नहीं कर पा रहा है जो कुछ भी वो करना चाह रहा था। वो अभी भी ये नहीं जान पा रहा कि वो उस बीमारी का इलाज कैसे करे जिससे उसकी माँ गुजर गई। फिर इब्न सीना रोब से कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले 100 या 1000 साल बाद सर्जरी करना आम हो जाए, क्योंकि आज के ज़माने में ये गैर कानूनी है। अब यहाँ पर टोटल 3 तरह के ग्रुप होते हैं। एक तो था मुसलमानों के राजा का ग्रुप, जो लोगों को आपस में मिलकर और प्यार से रहने को कहता था, मेडिकल साइंस को बढ़ावा देता था। दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप दोनों को मेडिकल साइंस का बढ़ावा देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए दोनों ग्रुप पहले वाले ग्रुप से नफरत करते होते हैं। इसीलिए एक दिन ये दोनों ग्रुप मिलकर एक बीमार आदमी को इनके शहर में भेज देते हैं, जिस वजह से वो बीमारी काफी तेजी से उनके शहर में फैल जाती है। अब जो अमीर लोग थे वो उस शहर से अपने माल और दौलत लेकर भाग जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहीं रह जाते हैं और बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। अब शहर की ये हालत देखकर इब्न ए सीना और उनके स्टूडेंट्स उन सभी गरीब और बीमार लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं, और जो लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे थे उनके शरीर पर काले रंग के निशान थे, जिस पर रोब मशवरा देता है कि हमें सर्जरी करके इन काले निशान की जो जड़ें हैं उन्हें ही निकाल देना चाहिए। लेकिन उस जमाने में किसी तरह का चीड़ फाड़ करना मतलब सर्जरी या ऑपरेशन करना मना था, इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता। और अब देखते ही देखते 1000 की तादाद में लोग मरने लगते हैं। अब रोब चूंकि काफी समझदार था तो उसे ये बात पता चल जाती है कि ये बीमारी इतनी तेजी से चूहों की वजह से फैल रही है। तो अब ये लोग चूहों को मारने वाला जहर बनाते हैं, जिसे शहर के सभी चूहों को मार दिया जाता है, और जितने भी लोग बचे थे उन्हें अब कुछ नहीं होता। जिसके बाद देखते ही देखते लोग इनकी दवाएं से ठीक होने लगते हैं। अब पूरे शहर की हालत पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो सारे अमीर लोग जो यहाँ से भागे थे वो वापस आ जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद उस हॉस्पिटल में अपेंडिक्स नामक बीमारी का एक मरीज आता है, लेकिन अपेंडिक्स का इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया था, इसलिए उस आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन उस आदमी के मरने से पहले रोब उस आदमी से ये इजाज़त ले चुका होता है कि क्या मरने के बाद वो उसकी बॉडी का ऑपरेशन कर सकता है। अब यही वो बीमारी थी जिसका इलाज रोब ढूंढना चाहता था, इसलिए वो बगैर किसी की इजाज़त लिए उस लाश का ऑपरेशन करने लगता है। हालांकि उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस लाश को चीर फाड़ करके देखने लगता है। वो उस लाश से दिल निकालकर अपने हाथ में रखता है और देखने लगता है कि आखिर ये दिल कैसे काम करता है, और साथ ही साथ जिस्म के सारे हिस्से की वो ड्राइंग बना लेता है ताकि बाद में ये ड्राइंग उसके काम आ सके। और यहाँ पर उसे अपेंडिक्स के बारे में भी पता चल जाता है कि आखिर ये होती कहाँ पर है और इसे कैसे निकाला जा सकता है ये भी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को उसकी हालत का पता चल चुका होता है, इसलिए वो लोग रोब और इब्न सीना को पर्शियन सरदार के पास ले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को मौत की सजा सुना दी जाती है। अब रोब की वजह से वहाँ पर रहने वाले बाकी यहूदियों का भी जीना मुश्किल होने वाला था, इसलिए वो इतने खतरे के माहौल में अपनी असलियत बता देता है कि मैं एक यहूदी नहीं हूँ बल्कि एक ईसाई हूँ, इसलिए उसकी वजह से बाकी यहूदियों को सजा ना दें। लेकिन ये बात कोई भी नहीं मानने को तैयार था कि रोब एक ईसाई है, क्योंकि रोब ने खुद को एकदम यहूदी की शक्ल में ढाल लिया था। फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि मुसलमानों के राजा बीमार पड़ने लगते हैं। उन्हें भी असल में कोई और बीमारी नहीं बल्कि अपेंडिक्स ही थी, इसलिए वो रोब और इब्न सीना को पर्शियन की कैद से आज़ाद करवा देते हैं। जिसके बाद वो मुस्लिम राजा ये हुक्म देते हैं कि उनकी तरफ से उन्हें ये छूट है कि वे लोग उनका ऑपरेशन कर सकते हैं।
फिर रोब ये सुनकर काफी डर जाता है, क्योंकि आज तक रोब ने कभी भी किसी भी जिंदा इंसान के ऊपर सर्जरी नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर रोब ऑपरेशन करने को मान जाता है। उसके बाद इब्न सीना, रोब और उसके दोस्त पहली बार उस राजा पर सर्जरी करने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिससे वो काफी घबराए हुए थे कि वो जिंदा इंसान पर सर्जरी कैसे करें। लेकिन आखिरकार वो लोग उस राजा की अपेंडिक्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ऑपरेशन करने के बाद रोब काफी मुतमईन सा महसूस करता है, क्योंकि आखिरकार उसने अपेंडिक्स नामक बीमारी का इलाज ढूंढ ही लिया। इसके कुछ वक्त बाद राजा बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इस सारे कांड से मतलब चीर फाड़ से मतलब ऑपरेशन से बाकी दो ग्रुप काफी गुस्सा होते हैं और इब्न सीना के हॉस्पिटल में आग लगा देते हैं, जिसके बाद वहां रखी हुई सारी किताबें जल जाती हैं। उसी दौरान इब्न सीना रोब को एक किताब जो उन्होंने खुद लिखी थी उसे रोब को देकर वहां से चले जाते हैं। फिर रोब भी पर्शिया से वापस अपने देश इंग्लैंड आ जाता है और अपने भाई बहनों को ढूंढकर एक हॉस्पिटल खोलता है, जहां पर वो गरीब लोगों का इलाज करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही पुराना वाला हकीम दिखाया जाता है, जिसके पास अब कोई भी इलाज कराने के लिए नहीं आता। फिर एक बच्चा उस हकीम के पास आता है और उसे रोब के हॉस्पिटल के बारे में बताता है। फिर वो हकीम रोब से मिलता है और दोबारा मिलकर काफी खुश होता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।